हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आपको भी जीएसटी डिपार्टमेंट से फॉर्म GSTR 3A की नोटिस रिसीव हुई है, जो कि रिटर्न डिफॉल्ट के केस में सेक्शन 46 में इशू किया जाता है। और दोस्तों, ये जो रिटर्न्स है बेसिकली ऐसे लोगों को ज़्यादा इशू किए गए हैं जो कि नवंबर मंथ में जीएसटी के लिए अप्लाई किए थे, उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया था। अब नवंबर मंथ में फास्ट ट्रैक जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम निकाली गई गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें कि सिर्फ 3 डेज के अंदर ही लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलॉट किया गया। तो जब आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक डेट मेंशन रहती है, डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये जो डेट है, इस डेट के बाद आपकी जीएसटी रिटर्न्स क्या हो जाती है, ड्यू हो जाती है। तो नवंबर में यदि आपको ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है तो नवंबर मंथ की जीएसटी रिटर्न्स आपको फाइल करनी कंपलसरी है। उसी तरीके से दिसंबर की भी फाइल करनी है। तो जिन लोगों ने नवंबर मंथ की जीएसटी रिटर्न्स फाइल नहीं की है, उन लोगों को इस तरीके की रिटर्न डिफॉल्टर की नोटिस सेक्शन 46 में रिसीव हो रही है। तो दोस्तों, इस नोटिस को चेक करने के लिए और इस पे एक्शन लेने के लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है। यहाँ पे मेन डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। ठीक है, और इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मेन डैशबोर्ड पे ही मेंशन रहेगा कि नवंबर मंथ की जीएसटी रिटर्न्स आपने फाइल नहीं की है, और GSTR 3B का भी यही सिचुएशन है। देखिए, यहाँ पर दो ऑप्शन है। पहला तो ये कि आप मंथली रिटर्न्स भी फाइल कर सकते हैं, दूसरा ये है कि आप क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन सिंस कि आपको नवंबर मंथ में ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलॉट हुआ है, तो आप क्वार्टरली यानी QRMP स्कीम के लिए आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसकी डेट निकल चुकी है। तो इस केस में आपको नवंबर और दिसंबर मंथ की जो जीएसटी रिटर्न है वो आपको मंथली ही फाइल करनी पड़ेगी। इसके बाद आप जनवरी मंथ में यानी 31 जनवरी में आप क्या कर सकते हो, 31 जनवरी 2026 तक आप QRMP के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस नोटिस को हम चेक करेंगे। तो नोटिस को चेक करने के लिए आपको यहाँ पर आना है सर्विसेज वाले सेक्शन में, और यूजर सर्विसेज में आपको जाना है। यहाँ पे व्यू नोटिस एंड ऑर्डर्स पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो भी नोटिस मैंने आपको दिखाया था रिटर्न डिफॉल्टर की, वो आपको यहाँ से दिख जाती है सेक्शन 46 की, और आपको यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है और उसको आपको स्टडी कर लेना है। अब देखिए, ये जो नोटिस है इशू की गई है, इस नोटिस में आपको एक टाइम लिमिट भी दिया जाता है कि आप जो है 15 डेज के अंदर आपको क्या करना है, अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 2 में मेंशन किया गया, यू आर हियर बाय देयर रिक्वेस्टेड टू फर्निश द सेड रिटर्न्स विद इन 15 डेज। 15 डेज के अंदर आप यदि जीएसटी रिटर्न्स को फाइल नहीं करते, सेक्शन 62 में जीएसटी डिपार्टमेंट आपकी लायबिलिटी को असेस कर सकता है। ठीक है, जिसमें कि आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है, पेनाल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। तो ऐसे केस में आपको सिंपल यही काम करना है कि आपको अपना जीएसटी रिटर्न्स इस केस में फाइल कर लेना है। मेन डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको फाइल रिटर्न्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 सेलेक्ट रहने देने, यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आपका नवंबर मंथ में जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिला है तो आप नवंबर का फाइल करेंगे। यदि आपको दिसंबर मंथ में जीएसटी अलॉट हुई है तो आपको दिसंबर सेलेक्ट करना है, जनवरी में आपको रिटर्न्स फाइल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे नवंबर हम सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे आपको GSTR 1 और GSTR 3B ये दोनों ही फाइल करना है। ये जो रिटर्न्स फाइल होगी दोस्तों, इसमें क्या होगा कि लेट फीस भी GSTR 3B फाइल करते समय पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन पे हमें क्लिक करना है। तो आप एक फ्रेश रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए टेबल नंबर 4 में आपको वो सारी इनवाइसेस आपको नवंबर मंथ में जो आपने इशू कर रखे हैं वो आपको अपडेट करनी होती है। यदि आपकी B2C लार्ज इनवाइसेस तो अपडेट कर सकते हैं। B2C अदर्स यानी कि सेम विद इन द सेम स्टेट आप कस्टमर को बेच रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इसकी डिटेल्स अपडेट करनी है। अब ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, इनका नवंबर मंथ में, दिसंबर मंथ में कोई भी सेल नहीं है, इसलिए नील की रिटर्न्स इन्हें फाइल करनी है। तो यहाँ पर हम फाइल नील GSTR 1 पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स को चेक करना है। देन यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करना है, फाइल विथ EVC पे क्लिक करना है, और यहाँ पे OTP मोबाइल नंबर पे जाएगा वो एंटर करना है। देन वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो ये पर्टिकुलर जो जीएसटी रिटर्न्स है, यहाँ पे मैसेज देख सकते हैं आ गया कि ये सक्सेसफुली फाइल हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पे GSTR 3B पे क्लिक करना है, क्योंकि ये रिटर्न्स भी फाइल करनी थी। तो यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन पे हम क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर हमें इस रिटर्न्स को भी नील में ही फाइल करना है, क्योंकि कोई भी लायबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे, और देन यहाँ पर, और इसके बाद ऑथराइज सिग्नेटरी पे सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे फाइल विथ EVC कोड पे क्लिक करना है।
अब देखिए जो लेट फीस वगैरह होगा वो नेक्स्ट मंथ यानी दिसंबर मंथ की जब जीएसटी रिटर्न्स फाइल की जाएगी तो उसमें वो ऐड कर लेगा सिस्टम अपने आप। तो यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करना है, यहाँ पे ओटीपी इंटर करना, देन वेरीफाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे जीएसटीआर 3B भी फाइल हो चुकी है सक्सेसफुल। उसी तरीके से दिसंबर मंथ की भी जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर लेनी है। जैसे अभी जनवरी चल रहा है तो आपको 11 जनवरी तक मंथली रिटर्न्स फाइल करनी है और 3B जो है आप 20 जैन तक फाइल कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।